हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी क्लासेस में। आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का। तो चलिए आज के सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक किस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो अगर वीडियो आप शुरू से देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये फार्माकोग्नोसी का स्कोप यहाँ पर बताया गया है। क्या स्कोप है? दिस कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट नॉलेज ऑन द मेडिसिनल यूजेज ऑफ द वेरियस ड्रग्स ऑफ द नेचुरल ओरिजिन। ठीक है, यानी ऐसी जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं जिनका यूज़ है, उनका जो सोर्स है वो कहाँ से है? नेचुरल से है, प्रकृति से है। एंड आल्सो कोर्स द एम्फेसाइज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जो हमारा क्रूड ड्रग है उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है? अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड हर्बल कॉस्मेटिक्स। ये सारे इसके क्या हैं? स्कोप्स हैं। किसके? फार्माकोग्नोसी के। अब ऑब्जेक्टिव में क्या क्या हो सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है फार्माकोग्नोसी का अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द कॉमन फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। सेकंड है थेरापेटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ वेरियस नेचुरल ड्रग सब्सटेंस एंड द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। थर्ड है बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेलेक्टिव क्रूड ड्रग्स एंड देयर थेरापेटिक एफिकेसी इन कॉमन डिजीज एंड एलिमेंट्स। ठीक है। फोर्थ है बेसिक कॉन्सेप्ट इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग एंड वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फिफ्थ है एप्लीकेशन ऑफ हर्ब्स इन हेल्थ, फूड एंड कॉस्मेटिक्स। तो ये थे इसके कोर्स, इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। ठीक है। यहाँ पर अब हम टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पर पूरा क्लियर दिख रहा होगा। तो पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है, फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री क्या है, फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ड्रगों को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि 6 पार्ट हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर चैप्टर की, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक, क्वालिटी कंट्रोल, हम क्वालिटी जो क्रूड ड्रग्स की क्वालिटी है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर कुछ मेथड बताए गए हैं। ठीक है। डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको पूरा डिटेल से मैं समझा दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है। उसके बाद इवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, इसको भी मैं समझा दूंगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में मैंने अभी बताया आपको ऑब्जेक्टिव जो है उसी को लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव में किसका किसका ऑब्जेक्टिव, जैसे ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेरापेटिक एक्टिविटी एंड द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। अब किसका किसका लिखना है? एल्कलॉइड का, टर्पिनोइड का, ग्लाइकोसाइड्स, ओलाटाइल्स, टैनिन्स एंड रेजिन्स का। ये सारे जो टॉपिक्स दिए गए हैं इनका पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में आपको करना क्या क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स लिखने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तीसरा पॉइंट है थेरापेटिक इफिकेसी। ठीक है। अब द जितने भी ड्रग्स यहाँ पर दिए गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। पहला है जैसे लैक्सेटिव। लैक्सेटिव में क्या क्या आता है? एलोए, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेन्ना। फिर है कार्डियोटॉनिक। कार्डियोटॉनिक में आता है डिजिटैलिस, अर्जुना। कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर। जीआई का मतलब होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर। तो इसमें आपका आता है कोरिएंडर, फेनल, कार्डामोन, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर, एसाफोटिडा, नटमेग एंड सिनामोन। ये आपके कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट में आपका जो आता है माइरोबेलन। ठीक है।
ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू। अब यहाँ पर बात करते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। ठीक है, सभी को क्लियर दिख रहा होगा। ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, इसमें आए हायोसाइमस, बेलाडोना, एफेड्रा, ओपियम, टी लीव्स, कॉफ़ी सीड्स एंड कोका। ठीक, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव में सिर्फ आपको एक पढ़ना है, राउल्फिया। क्या पढ़ना है? राउल्फिया। ठीक है, फिर एंटी टूसिव में पढ़ना है वसाका एंड टालू बाल्सम। ठीक है, फिर एंटी रिदमेटिक्स में पढ़ना है आपको कोल्चियम। ठीक है, यह कोल्चियम सीड्स। यहाँ पर अब बात करते हैं एंटी ट्यूमर। एंटी ट्यूमर में आपको विनका पढ़ना है और पोडोफाइलम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विनका पढ़ना है और पोडोफाइलम पढ़ना है। फिर यहाँ पर बात करते हैं एंटी डायूरेटिक्स। एंटी डायूरेटिक्स में आपको पढ़ना है टीरोकार्पस एंड द जिमेमा। टीरोकार्पस पढ़ना है और जिम्नेमा पढ़ना है। ठीक है, फिर डायूरेटिक्स की बात करते हैं तो डायूरेटिक्स में दो चीज़ें पढ़ना है, गोखरू पढ़ना है और पुनर्नवा पढ़ना है। ठीक है, आपको एंटी डिसेंट्रिक में इपिका कुनहा, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में बेंजोइन, मायरी, नीम एंड टर्मरिक, एंटी मलेरियल में सिनकोना एंड आर्टिमीसिया, ऑक्सीटोसिक में इर्गोट, ऑक्सीटोसिक में इर्गोट। ठीक है, फिर उसके बाद विटामिन्स में आपको पढ़ना है कॉड लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल। एंजाइम्स में पढ़ना है पपाया, डाइस्टेज। ठीक है, पैनक्रियाटिन्स और ईस्ट। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल एड्स में पढ़ना है कोयलिन्स, लैनोलिन्स, बीजवैक्स, एकासिया, ट्रैगाकैंथ, सोडियम, एलिजिनेट, अगर, ग्वारगम एंड जिलेटिन्स। ये आपके सभी क्या हैं? फार्मास्यूटिकल ऐड हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपको क्या क्या पढ़ना है? स्किल पढ़ना है, गर्ल्स, अश्वगंधा, तुलसी एंड गूगल। ठीक है, गूगल। ये चीज़ें आपको मिसलेनियस में पढ़ने हैं। अब ये हो गया आपका साथियों चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर सिलेबस। इतने चीज़ें आपको पढ़ना है श्योरली। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो चैप्टर नंबर 6 में आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। प्लांट फाइबर यूज्ड एज द सर्जिकल ड्रेसिंग। कौन कौन से प्लांट फाइबर्स में क्या क्या यूज होता है सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कॉटन, सिल्क, वूल एंड रीजनरेटेड फाइबर्स। तो कॉटन के बारे में पढ़ना है, वूल के बारे में पढ़ना है, सिल्क के बारे में पढ़ना है एंड रीजनरेटेड फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और सूचर्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। सूचर्स क्या होता है? जैसे सर्जिकल, ठीक है, कैटगट एंड द लिगेचर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है, दो चीज़ें सूचर्स में। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में आपको क्या क्या पढ़ना है देख सकते हैं आप यहाँ पर। बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पढ़ना है सेकेंड पॉइंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में क्या क्या पढ़ना है? जैसे अरिस्टास, अशावा, गुटका, तैला, चूर्णा, लेहिया एंड भस्मा। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है आयुर्वेदिक में। ठीक है, ये आयुर्वेदिक की प्रिपरेशन है या फार्मुलेशन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में आपको पढ़ना है रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स। तो क्या क्या एरोमेटिक मेडिसिन, कौन से मेडिसिनल प्लांट हैं, कौन से एरोमेटिक प्लांट हैं, पहले इनके बारे में जानना है। फिर इनका जो एक्सपोर्टेशन है इंडिया से बाहर कितना हो रहा है, कितने अमाउंट में हो रहा है, और इसका इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 में है हर्ब्स एंड हेल्थ फूड। क्या पढ़ना है? हर्ब्स एज हेल्थ फूड। जो हमारे हर्ब्स हैं वो हमारे हेल्थ के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। जैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शंस एंड थेरापेटिक एप्लीकेशन, इसका पढ़ना है। फिर उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, डाइटरी फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड द स्पिरुलिना। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स, सोया एंड द गार्लिक। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में आपको सिर्फ पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन
टू हर्बल फॉर्मुलेशन। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में जो है हर्बल कॉस्मेटिक्स है। क्या है? हर्बल कॉस्मेटिक में आपको पढ़ना है सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉमर्शियल प्रिपरेशन, थेरापेटिक्स एंड कॉस्मेटिक्स यूजेस ऑफ एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, ठीक है, लेवेंडर ऑयल, ओलिव ऑयल, ठीक है, रोजमेरी ऑयल और सैंडलवुड ऑयल। ये चीज़ें आपको हर्बल कॉस्मेटिक्स में पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं आज के अपना लास्ट चैप्टर और लास्ट टॉपिक की, ठीक है। इसको क्या है? ये है फाइटोकेमिकल, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। इसमें आपको मेथड्स पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे? मेथड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फार्माकोग्नोसी का मैंने सिलेबस यहाँ पर बता दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से वही चीज़ें, ठीक, ये प्रैक्टिकल के बेसिस पे आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये है आपका प्रैक्टिकल, आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये सारा चीज़ आपको प्रैक्टिकल है, जो भी फील्ड विजिट है ये यहाँ पर फिनिश होता है। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितनी भी चीज़ें समझ में आ गई हैं आप कमेंट करके हमें कमेंट में बताइए। अगर ना समझ में आया हो हम आपके लिए अगला प्रयास फिर से करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं।